को। तो तुम जो काम शक्की करने वाला था या इस तरह का था तुम ना करते, अपने सगे माँ बाप को तुमने जो खत्म कर दिया। अच्छा फिर पूरी बात बताओ। तो मैंने इस तरह गन उठाई, पहले वालिद को, फिर नहीं पहले जब तक तुम स्कूल छोड़ने गए बच्चों को, हाँ जी, उस वक्त तक कोई मामला नहीं तुम्हारे ज़हन में? कोई नहीं, ऐसी उस बात वक्त तक कोई बात नहीं थी। हाँ? कोई बात नहीं थी। अच्छा जब मैं घर आया हूँ तो आइस की स्निफ किया, तब मेरे ज़हन में ये बात है कि इन्होंने मुझे मार देना है। फिर उसी बना पे फिर मैंने उनको मार दिया। क्या किया तुमने? गन उठाई, पहले वालिद को मारा। वालिद क्या कर रहे थे उस वक्त? बैठे हुए थे कहाँ पे? चारपाई पे। गन कहाँ से ली तुमने? अलमारी से। घर में असला रखा हुआ तुमने? हाँ जी, घर में रखा हुआ। अच्छा, तो जब तुम गन लेके गए उनके पास तो उन्होंने कहा नहीं कि तुम क्या करने लगे मेरे? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। पता ही नहीं लगा उनको? उनको पता ही नहीं लगा। कहाँ गोली मारी तुमने? पेट पे। कितनी? 3। तुमने जाकर बात भी नहीं की उनसे? नहीं, कोई बात नहीं की। फिर तुमने क्या किया उसके बाद? फिर वालदा को फायर मारा। वालदा क्या कर रही थी? बैठी हुई थी। सगे माँ बाप तुम्हारे? हाँ जी। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? और ये जमीन फट क्यों नहीं गई और तुम उसमें धंस क्यों नहीं गए? फिर सर मैं दूसरे कमरे में गया। जब एक फायर किया उस वक्त वालदा ने नहीं, कोई बात नहीं की। अच्छा, कहाँ थी वालदा? वो साथ ही बैठी हुई। माँ बाप दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। अच्छा फिर दूसरे कमरे में गया तो भांजा लेटा हुआ था उल्टा। मुझे लगा बहनोई लेटा हुआ है, इसी शक में उसको मार दिया। फिर बाहर गया तो बहन बोलती आ रही थी ऊंची ऊंची। मुझे लगा ये गन छीन के मुझे मार देगी, तो उसको भी फायर कर दिया। उसको भी मार दिया? हाँ जी। बहन भी तुम्हारी सगी? बहन भी सगी। भांजा भी सगा? भांजा भी सगा। अच्छा, बीवी और तुम्हारे बच्चे कहाँ थे? घर पे ही थे। बीवी कैसे बच गए? बच्चों को नहीं मारा, तो बीवी दूसरे घर में। बच्चों की दफा तुम्हारा दिमाग काम कर गया या उस वक्त बच्चा छुपा हुआ था? नहीं, छोटे छोटे थे ना सर बच्चे, तो इस वजह से नहीं मारा। अच्छा, बीवी दूसरे घर में भाग के चली गई थी। तुमने पीछा किया बीवी का? हाँ जी, मैं पीछे गया था। किस लिए? मारने के लिए? मारने के लिए नहीं, उसको बुलाने के लिए ही गया था। क्यों? वैसे मैंने कहा था कि मेरे साथ आ जाओ। नहीं, उस वक्त गन तुम्हारे हाथ में थी? गन मेरे हाथ में थी। तुम अपने बाप को, अपने वालिद को, वालदा को, अपने भांजे को, अपनी बहन को, उस वक्त तुम 4 लोगों का कत्ल कर चुके थे। हाँ जी। उसके बाद फिर तुम मतलब बीवी की दफा तुम्हारा दिमाग चल रहा था, बच्चों की दफा? हाँ जी सर। क्या असल बात बताओ, वजह क्या है? सर यही आइस की वजह से। कहीं बीवी के कहने पे तो नहीं तुमने ये? नहीं, बीवी के कहने पे नहीं। तुम्हारी बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे थे घर वालों? अच्छे ताल्लुकात थे। जी नाजरीन, ये वो बदबख्त बदनसीब बेटा है जिसके लिए वालिदैन ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना के रखी थी, और ये वालिदैन का अकलौता बेटा था जिसके लिए वालिदैन ने 2 प्लाजे, 4-5 घर और कई मुरब्बे ज़मीन बना के रखी थी, और इसको ज़िंदगी की तमाम आसाइश वालिदैन ने दी थी। मगर ये आइस के नशे में आइस के नशे में लग गया। और फिर क्योंकि दोस्तों मेरी एक मेडिकल के स्टूडेंट से बात हुई है, तो वो कहते हैं कि ये आइस एक ऐसा नशा है कि ये 3-4 दिन बंदे को जगवा के रखता है। मसलन जब आप पे काम का स्ट्रेस होता है तो आप ये आइस का नशा कर लेते हैं, तो आपको नींद की हाजत नहीं रहती। 3-4 दिन आप जागते रहते हैं, और ये आपके हाफजे को भी तेज कर देता है। इसकी बुनियाद पे ये जो आइस का नशा है, इस वक्त पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में ये आम हो चुका है कि स्टूडेंट पे जब काम का प्रेशर होता है तो वो रात भर जागते रहते हैं और इसका नशा करते हैं, और उनके हाफजे को तेज कर देते हैं। उन्हें पेपर में जाना होता है तो उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती। और दोस्तों ये अब आम हो चुका है, हर शहर, हर मोहल्ले में ये पहुंच चुका है। और ये बिल्कुल ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता। ये सिगरेट और निस्वार से जब इंसान शुरू करता है तो फिर ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती है। तो आपसे ये बातें सारी करने का मकसद ये है कि देखें, वालिदैन ने उसके लिए मुरब्बे बनाए, प्लाजे बनाए, प्लाट्स बनाए, घर बनाए, सब कुछ उसके लिए बनाया, मगर उसकी तरबियत न की, उस पर चेक एंड बैलेंस न रखा। 25 साल की उम्र है इस आदमी की, जिसने अपने वालिद को कत्ल कर दिया, जिसने वालदा को कत्ल कर दिया, जिसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया, भांजे को कत्ल कर दिया, और अपने ससुर और सास और खाला सास को कत्ल कर दिया, सिर्फ इस बात में कि हो सकता है वो मुझे मार दें। ये सिर्फ उस आइस के नशे में, क्योंकि जब वो इंसान को जगा के रखती है और ज़्यादा देर तक इंसान जाग के रहता है तो
तो फिर उसका जो जहन है वो एक किस्म का महव हो जाता है, वो मबहूस हवास हो जाता है। और फिर एक कातिल एक के बाद दूसरे स्टेप को लेता गया, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप लेता गया, इसी बुनियाद पे कि ये सारे लोग मुझे क्या करेंगे, मार देंगे। और फिर दूसरे दिन जाके उसका नशा टूटा है। आइस का नशा इतना बुरा नशा है। तो असल है मकसद बात करने का ये है कि हम अपने मुआशरे में, अपने ख़ानदान में, अपने औलादों में किस चीज़ को हम हवा दे रहे हैं। क्या हम सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए कर रहे हैं, और फिर कमाई किस काम आती है हमारे। तो अगर हमारा अपने औलाद पे, अपने बहन भाइयों पे, अपने मुआशरे पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी तबाही है जिसकी तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है दिन ब दिन। तो कितना बदबख्त ये शख्स है जो अभी उसका मगफरत का भी तलबगार है, अभी कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, जिसने वालिद को कत्ल किया है, अपनी वालदा को कत्ल किया है, अपने भांजे को कत्ल किया है। एक ऐसा शख्स आखिर ये यकदम नहीं हुआ, फिर अयाशी में पड़ गया, फिर जाके डांस पार्टियों में हिस्सा लेना। तो दोस्तों, अगर हम अपने औलाद को तालीम भी दे रहे हैं, अगर हम अपनी औलाद के लिए पैसा भी जमा कर रहे हैं, मगर अगर हम अपनी औलाद पे चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे, उनकी तरबियत का साजो सामान नहीं कर रहे, और अगर उनको हम देखते नहीं हैं कि वो कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, उनकी दोस्तियाँ कैसी हैं, रात को वो कहाँ होती हैं, दिन वो कैसे गुजारते हैं, तो फिर हम अपने ख़ानदान को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। हम अपनी औलाद को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। फिर पछताए क्या होत, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। दोस्तों, इस तरह के वाक़यात हमारे मुआशरे में दिन ब दिन आ रहे हैं। माह मुबारक का पहला या दूसरा रोज़ा और यकदम 4 से 5 और 6 कत्ल हो जाते हैं, मगर मुआशरे पे जूं नहीं रेंगती। आखिर क्यों? वजह यही है कि हम कहते हैं कि उसके साथ हुआ है, उसके बेटे ने ऐसा किया है। भाई, वो हमारे मुआशरे का हिस्सा है, वो हमारे मोहल्ले का हिस्सा है, वो हमारे मुआशरे का हिस्सा है। जब आग लगेगी तो सबको लपेट में लेगी। और वजह क्या है? वजह यह है कि इस कारोबार ने, आइस और नशे के कारोबार ने लोगों को इस नहज पे आ खड़ा किया है। बहुत से सफ़ेद पोश लोग इस नशे में लग गए हैं, इसका कारोबार करते हैं। जब इसका कारोबार करते हैं, क्योंकि एक अंधा कारोबार है जिसमें रातों रात बंदा अमीर होने के चक्कर में हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई नहीं है जिसको नशे की ज़रूरत है। चाहे आप उसको जितने का बेचेंगे वो लेगा, उसने आपसे लेना है, तो ये रातों रात मुनाफाखोरी में बंदा चला जाता है। और बड़े बड़े हमारे लोग भी इसमें, ब्यूरोक्रेसी भी, सियासतदान भी, सफ़ेद पोश लोग भी, और हमारे जैसे बहुत से मजहबी लोग भी इसमें शामिल हैं इस कारोबार में, जो कि हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। थोड़े दिनों की लज्जत की खातिर, थोड़े लालच की खातिर हम अपने मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और हमारा मुआशरा तबाही की नहज पे पहुंच चुका है। इससे बढ़कर और क्या होगा? और कहा जाता है कि ये जो आबिद नामी शख्स है, ये उसकी खुद बीवी कहती है कि इससे कोई अच्छा शख्स न था, मगर जो ही ये इस आइस के नशे में पड़ा और अपने उसमें दुनियावी और नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो इस हद तक पहुंच गया कि उसने ना अपने वालिदैन को बख्शा, ना अपनी बहन को बख्शा, और ना ही अपने पूरे ख़ानदान को बख्शा, और पूरा का पूरा ख़ानदान उजाड़ के रख दिया। और ये यकदम शुरू नहीं होता। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं, इन पे जब तक हम अपनी औलाद पे, अपने बहन भाइयों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हमारा मुआशरा कभी भी इन चीज़ों से नहीं बच सकेगा। हाँ, और अगली बात वो ये कि हम कहते हैं कि वो कर रहा है। मेरा भाई, वो नहीं है। अगर एक बंदा किसी मजमे में आके बम फोड़ना शुरू कर देता है, तो आप क्या समझेंगे कि वो सिर्फ उसमें जाएगा? वो तो खुदकुशी कर रहा है, तो बाकी 7 लोग नहीं जाते, वो भी साथ चले जाते हैं। दहशत गर्दी से ये बड़ी लानत है। दहशत गर्दी छोटी लानत है, ये उससे बड़ी लानत है, क्योंकि
दहशतगर्दी को आप किसी हद तक रोक सकते हैं, इसको आप उस वक्त तक रोक सकते हैं जब आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की हद तक आएंगे। हमारे माशरे में क्या जी वो कर रहा है, उसका बेटा, हमारा उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, मगर दूसरे दिन वही मर्ज, वही आदत हमारे घर में पहुंच जाती है। तो जब तक हम इसको इस हद तक नहीं ले जाएंगे, रोकेंगे नहीं कि मुआशरे में हम उसके सामने खड़े नहीं होंगे, हम उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हम उसको आया नहीं करेंगे कौन इसका कारोबार कर रहा है, कौन ला के देता है, कहाँ लेके देता है, उस वक्त तक ये आग हमारे पूरे मुआशरे को लपेट में ले लेगी और हम भी उसमें शामिल होंगे। तो दिल दहला देने वाला ये जो वाक़या था ये आपके सामने रखा। उम्मीद है कि हम इससे सबक सीखेंगे और कम से कम अपने इर्द गिर्द नज़र रखेंगे, और जो लोग हमारे मुआशरे को इस नासूर में लगा रहे हैं कम से कम उनके खिलाफ खड़े होंगे और उनके खिलाफ बात करेंगे और लोगों को आगाही देंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर।